हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,145, 81 पॉइंट्स जो है निफ्टी नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। ये मूवमेंट जो है मेरे फेवर में क्या आई? जलने वालों को तो बहुत जलन होने लगी। उटपटांग मैसेजेस कर रहे हैं सुबह से। एनीवेज, मुझे तो जो करना था वो तो मैं कर ही चुका हूँ। नाउ दे हैव टू बेयर द पेन, जिन्होंने भी मतलब फालतू के मैसेज किए हैं। तो भैया, आपको आपके नंबर के साथ जिसने भी मैसेज किया होगा, जो भी देखिए, अगर आप बोला हुआ एक बार झुटलाया जा सकता है, लेकिन लिखा हुआ झुटलाया नहीं जा सकता। राइट। तो आपने जो मुझे महान शब्दों से नवाजा है, तो वो तो मैंने आपके नंबर के साथ स्नैपशॉट मेरे लॉयर को भेजा हुआ है, तो विल टेक केयर ऑफ इट। एंड आपको आ जाएगा कॉल साइबर सेल से, या दिवाली के पहले या दिवाली के बाद फटाके फूटेंगे आपके। ऑल द बेस्ट। चलिए, जलने वालों की तो कमी है नहीं, जरा सा कहीं पे कुछ अच्छा काम हो तो। क्योंकि बेसिकली वो लोग बने ही है जलने के लिए। जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे वो, उनकी औकात दो कौड़ी की ही रहेगी और दो कौड़ी की ही होगी। चलिए, तो 25,145, दिस इज द क्लोजिंग। 81 पॉइंट्स डाउन है। मेजोरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स वर लॉन्ग येस्टरडे। इनफैक्ट एक महान आदमी जो पूरे एक ही है, ऐसा मुझे आज सुबह एक मेरे क्लाइंट ने कॉल पे बताया था कि भाई ऐसा बताया जा रहा था कल 3:30 बजे, एग्जैक्ट 3:30 बजे वीडियो आता है कि लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है। भैया, जब लॉन्ग ही करना है तो तू 3:30 बजे भेज के क्या करेगा? तो 3 बजे भेज, 2:30 बजे भेज, ताकि तेरे बंदे लॉन्ग कर सके। अब अगर आज मार्केट तेज होता तो वो महाशय कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने तो आपको डॉट 3:30 बजे बोल ही दिया था। भैया, तू 3:30 बजे बोलेगा तो कौन लेने वाला है? ठीक है। तो ऐसे पैंतरे ना, ये चैनल पे नहीं होते। यहाँ पे सीधा सीधा मैंने जो व्यू दिया, मैं उसी पे कायम रहता हूँ। ठीक है। जिस गधे ने मैसेज किया था वो बोलता है कि गिरगिट, गिरगिट का मतलब क्या होता है पता है? तेरे जैसे लोग। तो शक्ल तो दिखाते नहीं है, पूरी दुनिया मेरी शक्ल देख रही है। आज जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, 250-300 लोग जो भी है, जितने भी काउंटिंग आती है, सब लोग को मेरी शक्ल पता है। और विद गॉड ग्रेस ये काउंट बढ़ेगा। तुम्हारा क्या होगा कालिया? कुछ नहीं होने वाला। तुम बैठ के तंबूरा बजाओ। चलिए, तो कल के लिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर टुमारो? टुमारो वेडनेसडे, एंड अभी 3 दिन बचे हैं आज। हाँ, आज जो डिप आई थी, 25,060 तक आई थी डिप। तो वहां से जो मार्केट ने रिबाउंड किया, इट वाज सपोज टू क्लाइम टिल 25,185, लेकिन उसने 25,195 तक उसने जो है लेवल बनाया। और वहीं पे मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज डाला था कि जिन्होंने भी आज अपनी जो भी पोजीशन बुक की होगी ना, ये राइस पे उसमें फिर से री एंटर करना हो तो कर सकते हो, लेकिन अक्टूबर का नहीं करना है, नवंबर का करना है। यहाँ मेरे कान में कुछ नहीं रहा है। ठीक है। अक्टूबर का नहीं करना है, नवंबर का करना है, ये मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया था। ये राइज आई उसमें। और मैंने लेवल के साथ बताया था कि ये जो है 25,185 तक जाएगा, वहां से फिर नीचे। और अगर ऐसा होता है, 25,185 से अगर निफ्टी घूम जाता है और नीचे जाता है, देन कल, होपफुली तो मुझे कल ही लग रहा है, लेकिन कल परसों 24,935, 930, या होपफुली 24,850, 850, 880, इसके दर्शन हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या होगा। ये 28,000, 29,000 देखने वालों के सपने ऐसे मार्केट तोड़ेगा कि मार्केट से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, फेंके जाएंगे बाहर वो। कभी इस तरह के सपना देखने से भी डरेंगे। अब मार्केट अपनी असली चाल दिखाएगा। बहुत हो गया लॉन्ग लॉन्ग, बहुत हो गया अंधाधुंध तेजी, बिना हाथ पैर वाली तेजी। अब मार्केट सबको, सबके होश ठिकाने लाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 100 पॉइंट गिरने पर मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो जब मार्केट ऊपर था, मैं तभी से कह रहा हूँ। मैं तो इनफैक्ट सैटरडे को वीडियो बना तो उसमें भी कहा था, संडे के वीडियो में भी मैंने कहा था कि दिस अपसाइड इज नॉट एट ऑल रिलायबल। जो लोग भी सरकार की बदौलत ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट बूम हो जाएगा 28-29, आप पे तो यार मुझे दया भी नहीं आती। बिकॉज दया भोले भाले इंसानों पे आनी चाहिए, बेवकूफों पे नहीं। और आप ये जो है ना, बेवकूफी कर रहे हो। ठीक है।
चलिए पहले निफ्टी देखते हैं, उसके बाद में और कुछ और दूसरे सब चीजों पे नजर करेंगे। ठीक है, आज ये जो है इंट्राडे डब्बे के अंदर इसने ये आया, ब्लैक लाइन तक आया और क्लोजिंग डब्बे के बाहर कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसका जो इंट्राडे हाई एंड लो है ना, इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 185 पे, 185 200। तो ये ब्लू लाइन विल बी दी रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। एंड इस कैंडल के इस कैंडल की रेंज के आधार पर जो डाउन साइड टारगेट बनेगा वो मिनिमम 935 तक बनता है, 24 935। हाँ, अगर 935 ब्रेक किया फिर तो मतलब पता नहीं किस लेवल पे जाके रुकेगा, बट 935। हाँ, और 924 के नीचे क्लोज आते, या 930 पकड़ लो, उसके नीचे क्लोज आने पर 24,200 के दरवाजे खुलेंगे, और वहां पर भी आई डोंट थिंक सो मार्केट विल स्टॉप, मार्केट वो लेवल को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, बीच बीच में आपको बाउंसेस दिखेंगे क्योंकि पीसीआर जो है वो ओवरसोल्ड होगा, और इसमें आपको बाउंसेस दिखेंगे, पर वो सारे बाउंसेस जो है ना सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी का ये लेवल फिलहाल मुझे लग रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखें, बैंक बैंक निफ्टी में ऊपर में एक ये बना हुआ है, व्हाट वी से, हैंगिंग मैन, वो भी रेड कलर का। इट्स अ रिवर्सल साइन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी इज अप टुडे। एचडीएफसी बैंक जो है ना ये थोड़ा सा मतलब आज पॉजिटिव रहा। कहाँ गया? ठीक है, एचडीएफसी बैंक खुला गैप डाउन, पर वो थोड़ी सी उसने रिकवरी बताई जिस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभल गया। पर ये देखिए, ये जो है ना, दिस इज अ क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रीन कैंडल है, बन रही है, लेकिन एक एक के ऊपर, एक के नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके की। दिस इज अ क्लियर कट साइन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या करवाया, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ मैंने क्या बोला था, और क्या है क्या नहीं, वो एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, ये ट्यूसडे का, yesterday डाउ क्लोज्ड पॉजिटिवली, स्टिल गिफ्टी इज फ्लैट एंड वॉज फ्लैट yesterday ऑल्सो, यानी कि कल एक समय पे जब डाउ कुछ 250 300 साढ़े साढ़े 300 के आसपास प्लस था, उस वक्त हमारी गिफ्ट निफ्टी वॉज डाउन अबाउट 90 पॉइंट्स। ठीक है, समहाउ वो थोड़ी सी रिकवर हो गई, एंड जो भी हुआ, लेकिन फिर भी इट वॉज कम्प्लीटली फ्लैट। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि 25 350 380 सेल लेवल, एंड डाउन साइड लेवल इज 25 200, जो आज उसने ब्रेक किया था इंट्राडे और उसके नीचे ही क्लोज कर रहा है, एंड 25,050 जो आज जाके आया। ये मैंने सुबह 8:45 बजे ही मेरे ग्रुप में ये लेवल दे दिया था कि आज ये लेवल आने चाहिए। तो एटलीस्ट 25,060 तक मार्केट आया, मैंने 25,050 का बताया था। अभी कल ये लेवल भी ब्रेक होगा और 25,950 तक मार्केट निकलेगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा है 9:44 पे कि मार्केट आर स्टक समवेयर वेयर व्यू इज डाउनसाइड बट लेट इट फॉल। Meanwhile, there are some trades where position can be taken, but some are already stuck in Maruti and other options. फिर भी किसी को सेल करना है, देन निफ्टी अगर 25 350 380 आया स्पॉट में, तो नवंबर का पुट एक लॉट से एवरेज करिएगा। ऑल्सो कैन सेल म्यूथुस फाइनेंस अराउंड 325060। नवंबर का 3100 का पुट कैन बी बॉट अराउंड 5550। ये मैंने 55 पे मैंने मेरे लोगों को कहा है लेने को। उस वक्त उसका करंट मार्केट प्राइस बहुत 60। मेरे क्लाइंट ने 50 पे रखा था, मैंने बोला कि नहीं 50 नहीं, आप मार्केट करके 55 पे ले लो। तो 55 पे उन्होंने लिया। अभी हम इसको देखेंगे कि ये उन्होंने 70 पे इसको बुक किया है आज ही इंट्राडे। ठीक है, तो देख लेंगे वो 70 तक गया भी है या मैं ऐसे ही बंडल मार रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो सबूत के साथ दिखाना पड़ेगा ना। और एक बात मैं बता दूं आपको, देखिए, टेंडेंसी ये मत रखिए कि अगर कमेंट सेक्शन में जो लोग मेरे फेवर में बोलते हैं वो मेरा ही दूसरा आईडी है। आई मीन इट्स अ बिग जोक, लाइक मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है, मैं
जो लोग कमेंट करते हैं मैं उस पे देखता भी नहीं हूँ। एक बार मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, कितनों ने देखा कितनों ने नहीं, वो मैं देखता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं एक बार खाली उसको सुनता हूँ कि भाई मैंने जो बोला है सही है ना, कहीं पे वॉइस डिस्टरबेंस है ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा, बस वही चेक होता है। और वो गधा जो मुझे मैसेज कर रहा है बोलता है कि अलग अलग आईडी से मैं मतलब और कोई काम, भाई निकम्मा तू है, मैं नहीं हूँ भाई। 50 काम पड़े हैं मेरे पास। समझा? पहले औकात बना अपनी, दो पैसे कमा, उसके बाद मार्केट वार्केट कर। वरना तो वही कर, एक से एक सैलरी वाला, उसी के लिए बना है तू। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द फैक्ट। कुछ कुछ लोग इसी लैंग्वेज के आदी होते हैं, जब तक उनको इस भाषा में ना समझाओ ना, उनके गले से रोटी नहीं उतरती। तो म्यूटूथ फाइनेंस हम देखेंगे, ये पहले मैं पूरा ये देख लेता हूँ। और उसके बाद म्यूटूथ फाइनेंस का आज क्या हुआ। हमने वो क्लाइंट ने तो 70 रुपए पे कुछ बुक किया था, तो देखते हैं उनका क्या प्रॉफिट है, क्या है क्या नहीं, और फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है? ये मैंने आयशर मोटर का एक मैप, ये अपना क्या कहते हैं, चार्ट का स्क्रीनशॉट भेजा था। मैंने लिखा था कि आयशर इज बिलो 10 and 20 EMA। जैसे बोलिंजर के बाहर आने लगेगा, 6500 विल बी द डाउन साइड। ठीक है, समहाउ ये थोड़ा सा रिकवर हुआ है, और समहाउ ये अपने 20 EMA के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ है। पर इसका अगर आप ये देखो ना, अपना बोलिंजर देखो, इट हैज गॉट वेरी मच नैरो। तो ये एनी टाइम ये ब्रेक डाउन ही देगा। ये मैंने लिखा है 9:46 में, ठीक है। उसके बाद में मैंने 10:48 पे लिखा है कि 25, 230, 250 विल बी अ सेल लेवल। ये वही लेवल है जिस वक्त मैंने वीडियो बना के डाला। तो थोड़ा सा मार्केट राइज हुआ था, और मैंने कहा था कि 25, 230, 250 विल बी द सेल लेवल फॉर टुडेज रेंज, एंड वीकली रेंज विल बी 25, 350, 380। वहां से सेल ही होगा निफ्टी। ठीक है। फिर एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एक ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। गिरती मार्केट में मैंने लॉन्ग ट्रेड दिया हुआ है। हाँ, आप क्या करें, दिमाग थोड़ा अपना टेढ़ा चलता है। उसके बाद में मैंने ये 1:51 पे डाला है कि 25, 180, 210 विल बी द सेल लेवल। सेल लेवल नाउ, ये माओ लिखा है, एक्चुअली नाउ है, इन स्पॉट फॉर 24, 950, 24, 880 एंड 24, 650। ठीक है। और फिर 2:30 के करीब, पौने 3 के करीब मैंने लिखा है कि मॉर्निंग में कुछ बुक किया हो तो इस राइस पर री एंटर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अब अक्टूबर का कुछ मत लेना, जो भी लो नवंबर का लीजिएगा। ठीक है। तो ये मैंने री एंटर भी करवा दिया है। तो प्रॉफिट बुक करने का भैया ये मतलब नहीं होता कि आपने वो पोजीशन को छोड़ दिया। अगर आपको मानो आपने आपका लॉस किसी में मानो 10,000 का लगा हुआ है, अगर आपने वही ट्रेड किसी और स्ट्राइक रेट का किसी और मंथ का लिया है, उसमें अगर आपको 1500 2000 का भी प्रॉफिट हो रहा है ना, एक बार उसको बुक करो। जैसे वो फिर से राइज मारेगा, ठीक है, तब उसमें फिर से री एंटर करो। इससे क्या होगा, आपके पास में वो 1500 2000 का प्रॉफिट तो एक बार आ गया, और आपकी पोजीशन जैसे राइज हुई, वो आपकी पोजीशन आप फिर से बना ही सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सुबह में बुक करवाया था, और राइज हुई तो मैंने वहां पे री एंटर करवाया। पहले हम देखते हैं इसको, म्यूटूथ फाइनेंस। ये देखिए, 50 का ये है नवंबर का, 3100 का पुट, नवंबर का लिखा हुआ है। 50.05 का इसने लो बनाया। मैंने 55 रुपए पे इसको बाय करने, मैंने 55 से 50 के बीच में बाय करने दिया था। लेकिन फिर मैंने यही कहा कि भाई आप 55 पे ही खरीद लो। उन्होंने 55 पे ही खरीदा, और 72 रुपए का इसने हाई बनाया हुआ है। तो 70 रुपए पे इन्होंने बेचा होगा। ठीक है। मेरी 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 जानकारी में सिर्फ दो लोगों ने ये ट्रेड लिया हुआ है। बाकी लोगों ने लिया हो तो वो तो बाद में मुझे शाम को मैसेज करेंगे। अगर करेंगे तो ठीक है, ना भी करो तो मुझे कोई ये नहीं पड़ता। प्रॉफिट कमाया भाई, उससे मतलब रखिए, बाकी जानकारी देना ना देना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो एक म्यूचुअल फाइनेंस हमारा अच्छा ट्रेड हुआ। उसके बाद में हमारा ये अपना क्या कहते हैं, मारुति मारुति भी आज अच्छा खासा गिरा। और ये जो अपसाइड आया है ना, ये कोई क्या कहते हैं, रिकवरी नहीं है। इसको आप रिकवरी मत कंसिडर करिएगा, ये कल फिर नीचे ही आएगा। ठीक है। बस इसने अपने 10 EMA का एक हल्का सा सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गया। नथिंग टू वरी इन दैट। 121 का इसने लो बनाया। तो 150 के आसपास 16,000 की पुट, और जो भी अक्टूबर की 16,000 के करीब की पुट थी, वो कुछों ने नवंबर की भी बुक की हुई है। ठीक है। लेकिन ये जो राइज आई ना, उसमें नवंबर में वो लोग फिर से री एंटर कर गए। अक्टूबर का जाने दिया, उसको बुक कर लिया, और नवंबर में फिर से री एंटर
कर गए, ठीक है। और ये बजाज फाइनेंस भी जो है, इसने अपने 10 ईएमए के, यही अपने 10 ईएमए का ही सपोर्ट लिया है, लेकिन एग्जैक्टली 10 ईएमए से जरा सा ऊपर बंद कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। जैसे निफ्टी नीचे आएगा, सारे ही स्टॉक्स जो भी ओवर बॉट हो रखे हैं सब में सेलिंग आएगी, और बहुत भयंकर सेलिंग आएगी। तो कल के लिए बस यही लेवल्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 24, सॉरी 25 185 से लेके 210 का लेवल जो होगा वो सेल जोन होगा ऑन डेली बेसिस, कम कंसिडरिंग टूडेज कैंडल, ठीक है। और जो वीकली के हिसाब से अगर बनेगा तो 350 380 का लेवल होगा, जो ये वाला लेवल आता है, ये जो व्हाइट लाइन है वो वाला लेवल है। वैसे तो ये 400 का आता है, पर आई डोंट थिंक सो अभी यहाँ तक जाएगा। फिर भी इनके अभी देखो मार्केट है भाई, कुछ बोल नहीं सकते। तो बस ध्यान में रखना है ये लेवल, ठीक है। फिलहाल तो हमने निफ्टी में फिर से जो है इस लेवल पे मैंने बोला था, तो कुछ लोगों ने फिर से जो है री एंटर किया हुआ है। और देखते हैं कल अगर मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो अगर नीचे आ गया तो जो है हमारे पास हम उसी से काम चलाएंगे, ठीक है ना। बाकी और क्या है। क्रॉम्पटन ठीक है, 281 चल रहा था, 281 पे बाय दिया हुआ है, 280 चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसका कॉल है 300 का, वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट 290 का कॉल भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। ये चढ़ेगा ऊपर, इसमें इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बस ज्यादा अभी लंबा चौड़ा नहीं बताता, बस आप खाली लेवल ध्यान में रखिएगा। और कल भी मुझे लग रहा है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और अभी ये हमेशा सेल ऑन राइज ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल निफ्टी इज नॉट एबल टू क्लोज अबव 25,550, 500 मान के चलिए। 2 से 3 कंटिन्यू क्लोजिंग, अगर निफ्टी नहीं दे पाता 25,500 के ऊपर, तो भूल जाइए तेजी। आपको ये 20,500 भी दिखाएगा और 18,500 भी दिखाएगा लेवल आने पर। ऐसा नहीं कि कल का कल, वरना कुछ बेवकूफ लोग आएंगे कि अरे आपने बोला था 18,500 आएगा, मैंने तो पुट ले लिया। भैया, यहाँ पे अभी मैं किसी को कोई ट्रेड देने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा जो मैंने मेरे ग्रुप में दिया है। वो सुन के अगर आप ट्रेड ले रहे हो, मेरा कोई जिम्मा नहीं है, ठीक है। और कुछ ही दिनों में मैं मेरा कमेंट सेक्शन भी बंद कर दूंगा, जिसको सुनना है सुने, ठीक है। व्यू लेके काम करना हो करे, ज्वाइन करना है तो आपका जो भी अकाउंट का सर से लेके पांव तक जो भी होगा, भले वो उसमें मेरा ट्रेड हो चाहे ना हो, अगर वो किसी और की वजह से भी लॉस में है, फिर भी जो है वो रिकवरी करके आपको उसकी दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको भैया मेंबर बनना पड़ेगा। विदाउट मेंबरशिप देयर वोंट बी अ सिंगल काइंड ऑफ अ सेव। यहाँ पे सेवा चाकरी नहीं होती, ठीक है। तो जो लोग को भी ज्वाइन करना है जेन्यूनली, दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। क्या ट्रेड्स आएंगे, दुनिया चाहे जो बोले, आई एम फर्म ऑन माई वर्ड्स कि भाई मैंने अगर मंदी बोली है तो मैं मंदी ही कहूंगा। इसके अलावा मेरे व्यू कभी चेंज नहीं होते। और मैंने जो भी व्यू देता हूं, मैं एग्जैक्ट मार्केट वही करता है, थोड़ा सा टाइम लेके करता है। कभी कभार जल्दी कर देता है, कभी कभार टाइम लेके करता है, पर होता वही है। तो जो लोग को भी जेन्युइनली ज्वाइन करना है, दे कैन व्हाट्सएप, और आपका नाम मेंशन करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ लिखा हुआ है। जो भी डिस्काउंटेड रेट है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम वाले में है और किसी में नहीं है, तो मेहरबानी करके कुछ और मत पूछिएगा। लाइफ टाइम अगर आप ज्वाइन करते हो तो 20,000 के बदले 15,000 में आप सिर्फ इक्विटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स, हर एक ट्रेड आपको उसमें आएगा। वो पेनी स्टॉक भी आ गया, अभी तक मैंने पेनी स्टॉक दिया नहीं, और मैं दिवाली के बाद दूंगा। वो 1 साल का टारगेट लेके हम काम करेंगे उसमें। और फिर उसमें सभी कुछ आ गया, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक से रिलेटेड हर ट्रेड उसमें आपको आएगा, ठीक है, इक्विटी में। और इक्विटी कमोडिटी करते हो तो फिर आपको इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी हर एक ट्रेड आपको उसमें आएगा। तो उसके होंगे 25,000, जो पहले 30,000 थे, मैंने उसमें कुछ डिस्काउंट करके 25,000 किया हुआ है। तो जो भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे लाइफ टाइम वाले, उसी में आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। 3 महीने वाले में और 6 महीने वाले में देर इज नो डिस्काउंट। जो रेट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं वही रेट होंगे। तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप, और आपका नाम मेंशन करिएगा, और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी, वो मैं कहता हूँ। भले वो किसी और की तरफ से भी होगा तो भी आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है भैया, और कुछ नहीं, ठीक है। और
फिर मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, एंड फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ठीक है, फिर आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना। तो कुछ पल्ले पड़ा हो, समझ आया हो तो लाइक करिएगा। और जलने की जरूरत नहीं है। जो लोग को भी बुरा लगा हो कि भाई तेजी तेजी, मैं देखो भाई मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। आप में अगर ज्यादा ज्ञान है तो आप खुद वीडियो बना लो, ठीक है ना। लेकिन किसी और के कमेंट सेक्शन में जाके बार बार अपने व्यू ठोकना, ये तो मतलब कोई समझदारी नहीं हुई ना भाई। ठीक है ना। वो शुक्र मानो कि मैंने डिलीट नहीं किया, अभी तक ब्लॉक नहीं किया, वरना कर लो फिर आपको जो जो करना है वो। राइट। ठीक है देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।